नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विमीय विश्लेषण, जिसमें हम प्रतिबल और विकृति की विमीय सूत्र ज्ञात कर चुके हैं। आज हम विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक का। तो इससे पहले हम प्रतिबल और विकृति इन दोनों के विमीय सूत्र एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रतिबल जो होता है उसका विमीय सूत्र क्या आता है, तो ये हमारा प्रतिबल हो गया। इसका विमीय सूत्र आएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ml-1 t-2। क्लियर, ये हमारा प्रतिबल का विमीय सूत्र है। और जो विकृति थी उसका जो सूत्र आया था वो आया था L⁻0 AB स्क्वायर ब्रैकेट में। क्लियर। अब हमें लेकिन प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र निकालना है। तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है देखिएगा। तो प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो होता है, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल और बटे विकृति। ठीक है। तो देखिएगा, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा आप लोग तभी निकाल पाएंगे जब आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। क्लियर। और प्रतिबल की हमें विमा पता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक की सीधे विमा लिखते हैं। तो प्रत्यास्थता गुणांक की हम लोग विमा लिखते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, अब देखिएगा ये विमा क्या होगी, तो प्रतिबल की विमा लिख दीजिए ml-1 t-2। ठीक है। और हम विकृति की विमा लिखेंगे L⁻0। तो देखिएगा L⁻0 से इस फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात जो प्रतिबल की विमा होती है वही प्रत्यास्थता गुणांक की विमा होती है। तो ये हमारे पास आएगा ml-1 t-2। क्लियर। तो ये प्रत्यास्थता गुणांक की हम लोगों ने विमीय सूत्र फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी है अर्थात भौतिक राशि है वो है हमारी पृष्ठ तनाव। ठीक है। तो आप लोग एक बार फिर से प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र सुन लीजिए। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। अब हमारे पास नई क्वांटिटी है, वो है पृष्ठ तनाव। क्लियर। अब पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव को हम T से डिनोट करते हैं। तो टेंशन अर्थात इज इक्वल टू F अर्थात बल और बटे L अर्थात लंबाई। ठीक है। तो पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। क्लियर। अब हम विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा, पृष्ठ तनाव बराबर क्या था, बल बटे लंबाई। यहाँ लिख लेते हैं, पृष्ठ तनाव बराबर, पृष्ठ तनाव बराबर क्या था, यहाँ से था F/L। ठीक है, ये पृष्ठ तनाव बराबर है। अब हम बल की विमा लिखेंगे तो क्या आएगा, mL-T-2। ठीक है। और हमारे पास जो L है लंबाई, उसकी विमा क्या होगी, L। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ L से ये कैंसिल हो गया, बट कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने कैंसिल किया है। तो यहाँ हो जाएगा MT-2। ठीक है। तो ये देखिएगा, जो पृष्ठ तनाव है उसकी विमा आई हमारे पास MT-2। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो एक बार फिर से पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला याद करेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के अर्थात बिना सूत्र के आप लोग विमीय सूत्र नहीं ज्ञात कर सकते। तो पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। अब क्या करेंगे, बल की विमा लगा दो और लंबाई की विमा लगा दो, फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, आराम से आ जाएगा पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। क्लियर। अब है हमारे पास वेग प्रवणता। तो अब हम फाइंड करेंगे वेग प्रवणता को। तो देखिएगा, जो वेग प्रवणता है हमारी, वेग प्रवणता, ठीक है, तो कोई भी प्रवणता हो, ठीक है, उसका फार्मूला क्या होगा, जैसे मान लो अभी हम वेग प्रवणता पढ़ रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा हमारा वेग परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। जो प्रवणता है ऊपर उसका परिवर्तन कर दो, अर्थात वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन
वेग परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। याद रखना, वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। अर्थात क्या होगा, देखो, वेग प्रवणता बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ या चेंज इन डिस्टेंस। क्लियर। देखिएगा वेग प्रवणता विमा कैसे लिखेंगे, तो वेग प्रवणता होता है वेग परिवर्तन अर्थात डेल्टा बी और बटे डेल्टा एल। ठीक है। अब ये डेल्टा बी कहीं ना कहीं वेग है, तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो होगी एल टी माइनस 1। ठीक है। और ये हमारे पास दूरी परिवर्तन है, तो इसकी विमा हो जाएगी, दूरी है ये भी, तो इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल एल। अब देखिएगा ऊपर एल की पावर 1 है, नीचे एल की पावर 1, तो एल की पावर 0 हो जाएगी, इस साथ उसे छोड़ सकते हैं, तो यहाँ बचेगा मेरे पास केवल टी माइनस 1। ठीक है। तो वेग प्रवणता की विमा हो गई टी माइनस 1। और वेग प्रवणता का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास वेग परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, और विमा हो जाएगी हमारी जो है वो हो जाएगी टी माइनस 1। क्लियर। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो वेग प्रवणता है उसकी हमारी विमा कितनी आई है, टी माइनस 1। आप लोग को शायद पिछले लेक्चरों में याद होगा टी माइनस 1 जो है वो विकृति की टी माइनस 1 जो विमा आई थी वो आवृत्ति की आई थी, टी माइनस 1 कोण की विमा आई थी। ठीक है। और टी माइनस 1 यहाँ वेग प्रवणता की विमा आई है। ठीक है। तो देखिएगा वेग प्रवणता की विमा किन किन भौतिक राशियों के समान है। एक हो जाएगा हमारा आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी, जिसे हमने एफ से डिनोट किया था, और एक हमारा हो जाएगा कोण एंगल। ठीक है। एंगल की भी विमा जो है, एंगल नहीं, क्या कहते हैं, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हमने ओमेगा से डिनोट किया था। ठीक है। ओमेगा कोणीय वेग की विमा कितनी आई थी, टी माइनस 1, और फ्रीक्वेंसी की विमा टी माइनस 1, और वेग प्रवणता की विमा टी माइनस 1। क्लियर। अब हम बात करते हैं श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक के लिए हम एक स्टोक्स ने नियम दिया था, तो पहले फॉर्मूला निकालते हैं। तो F बराबर होता है, अभी आप लोग ऐसे याद कर लेना, 6 पाई ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, और ये R और ये B। तो F बराबर 6 पाई ईटा आर बी। F बराबर 6 पाई ईटा आर बी। F बराबर 6 पाई ईटा आर बी। आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा F बराबर 6 पाई ईटा आर बी। क्लियर। अब यहाँ से देखिएगा ईटा जो होता है, ये हमारा जो ईटा है, इसी को हम श्यानता गुणांक कहते हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे ईटा बराबर, तो देखिएगा क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे ईटा बराबर, ठीक है, यहाँ सामने लाएंगे तो ये एफ है, और नीचे बटे में आ जाएगा ये 6 पाई आर बी। ठीक है। बस मैंने ईटा को यहीं रखा है, ईटा को यहीं रखा, ये 6 पाई इधर लाऊंगा तो एफ के बटे में आ जाएगा, और ये आर बी है, ये भी एफ के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने यही किया है। ठीक है। एफ के बटे में मैंने 6 पाई आर बी को रख दिया है। तो ईटा बराबर क्या हो गया हमारा, एफ बटे 6 पाई आर बी। तो आप लोग ईटा का फार्मूला याद मत रखिएगा, आप लोग जो फार्मूला याद रखिए वो आप लोग यही याद रखिए, एफ बराबर 6 पाई ईटा आर बी। एफ बराबर 6 पाई ईटा आर बी। और यहाँ से ईटा को बैलेंस करके लिख लीजिएगा, किस तरह से लिखना है, ईटा इक्वल टू एफ अपॉन 6 पाई आर बी। क्लियर। फॉर्मूला याद हो गया। अब देखिएगा विमीय सूत्र याद करते हैं। तो आइए देखते हैं विमीय सूत्र के लिए क्या करना है। देखो हमने विमीय सूत्र क्या लिखा ईटा का, ईटा इज इक्वल टू, हमने लिखा ईटा इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई 6 पाई आर और बी। क्लियर। अब देखो, अब हमारे पास ये जो 6 पाई है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है, तो विमीय सूत्र लिखते हुए कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर फोर्स है, और फोर्स की विमा कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी एम
एल टी माइनस टू। क्लियर। और डिवाइडेड बाई ये आर, देखिएगा दोस्तों ये आर है जो हमारा, वो भी दूरी है, और ये भी हमारा वेग है। तो हम दूरी की जब बेमा लगाएंगे तो लगाएंगे देखो एल। क्लियर। और जब वेग की बेमा लगाएंगे तो हो जाएगा मेरा एल टी माइनस वन। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा एम, और देखिएगा एक यहाँ पर एल से हम एल को कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास केवल एक एल बचा। ठीक है, ये पलट कर जाएगा तो ऊपर पहुँच जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से, ये पलट के माइनस हो जाएगा तो एम एल माइनस वन। और यहाँ ऊपर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा टी माइनस टू है और यहाँ पर टी माइनस वन है। ये माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस टू में से प्लस का वन, तो हमारे पास टी माइनस वन बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास टी माइनस वन, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो मेरे पास श्यानता गुणांक की जो विमा आई वो आई एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। क्लियर। एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारे पास नई क्वांटिटी है, वो है हमारे पास स्प्रिंग बल नियतांक। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, इस थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेंगे। जैसे ये स्प्रिंग है मेरा, ठीक है, और मैं इस पर अगर फोर्स लगाता हूँ इधर, ठीक है, तो दोस्तों इसकी लंबाई बढ़ेगी इस डायरेक्शन में। तो जितनी ज़्यादा लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो मुझे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर जो एफ है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। अर्थात जितनी ज़्यादा लंबाई में वृद्धि करनी पड़ेगी मुझे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं एफ प्रोपोर्शनल एल। ठीक है, तो स्प्रिंग बल नियतांक क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अब हमने ये समझ लिया कि एफ जो था वो किसके प्रोपोर्शनल था, वो था एल के प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट है स्मॉल के। ठीक है, कांस्टेंट है स्मॉल के, और इनटू ये हमारा एल। तो एफ इज इक्वल टू के इंटू एल, जहाँ पर ये जो के है यही हमारा स्प्रिंग बल नियतांक है। क्लियर। तो हम यहाँ से के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से के इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ, और ये एल इधर एफ के बटे में आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, सिस्टम जो है ये हैंग कर गया था, तो फिर से देखेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ से लिखेंगे स्प्रिंग बल नियतांक जो था, हम ये फाइंड कर लिया था कि F इज इक्वल टू होता है K इंटू एल। तो यहाँ से K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एल। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। वैसे तो स्प्रिंग बल नियतांक के लिए F बराबर के एल याद रखिएगा, और K स्प्रिंग बल नियतांक है और एल लंबाई स्प्रिंग की, ठीक है, बड़ी हुई टोटल लंबाई, ऐसे समझ लो। तो अब K बराबर है एफ अपॉन एल। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें पता लग गया कि के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है बल अर्थात एफ फोर्स, और डिवाइड बाई एल अर्थात लंबाई। तो देखिएगा यहाँ से हम बेमा किसकी निकाल रहे हैं, यहाँ टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग बल नियतांक की। तो यहाँ से एफ की बेमा क्या हो जाएगी, अब तक तो एफ की बेमा अर्थात फोर्स की बेमा याद हो गई होगी, एम एल टी माइनस टू, और डिवाइड बाई एल की बेमा होती है एल। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, काटना मत। ठीक है, अपने आप इसको कैंसिल कर देना, इस तरह से काटते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझाने के लिए काट दिया है मैंने एम और टी माइनस टू। क्लियर। तो जो बेमा आई हमारी वो आई एम टी माइनस टू, तो स्प्रिंग बल नियतांक की बेमा एम टी माइनस टू। क्लियर। स्प्रिंग बल नियतांक की जो बेमा आई है वो आई है एम टी माइनस टू। क्लियर। यही बेमा दोस्तों हमारी पृष्ठ तनाव की आई थी। पृष्ठ तनाव की बेमा और स्प्रिंग बल नियतांक की बेमा सेम होती है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं इसीलिए पीछे का थोड़ा जानकारी बताता हूँ ताकि आप लोग याद कर पाएँ। तो पृष्ठ तनाव और स्प्रिंग बल नियतांक की बेमा समान होती है, और बेमा होती है एम टी माइनस टू। आप लोग बेमा मत याद कीजिएगा, लेकिन हर एक क्या कहते हैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि के जो है सूत्र याद जरूर कीजिएगा। अब है हमारी अगली क्वांटिटी, वो है विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने 9th में पढ़ा हो। ठीक है, अब मुझे
पता नहीं ये आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, फिर भी मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आप लोगों को। फॉर्मूला देखिएगा, ऊष्मा जो हीट होती है उसका फॉर्मूला होता है Q बराबर एम एस इंटू डेल्टा टी। क्लियर, ये डेल्टा टी लिखा है, ठीक है, ठीक है, ये डेल्टा टी है, तो Q बराबर एम एस डेल्टा टी, ठीक है, ये हमारी विशिष्ट ऊष्मा है और इसका हमने ये फार्मूला लिखा है। तो Q बराबर एम एस डेल्टा टी, फार्मूला याद रखिएगा। देखो अभी विशिष्ट ऊष्मा की आप लोग विमा निकाल लेंगे। यहाँ पर Q हमारी ऊष्मा है, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा बोल सकते हैं। M जो है वो हमारा द्रव्यमान है, S जो है वही हमारी विशिष्ट ऊष्मा है। क्लियर, तो S जो है, ये जो S है ये विशिष्ट ऊष्मा का सिंबल है, ठीक है, ये जो S, ये S है, इसी को हम विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो हमें इसकी विमा निकालनी है, तो इसके लिए हमें सूत्र को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिएगा S बराबर क्या आएगा निकल के, Q और बटे, अब देखिएगा ये M और डेल्टा टी Q के साथ नीचे चले जाएंगे बटे में, तो ये M इंटू डेल्टा टी, तो S बराबर Q बटे M इंटू डेल्टा टी। क्लियर, फार्मूला कैसे आया समझ गए होंगे आप लोग। देखिएगा विशिष्ट ऊष्मा Q बराबर एम एस डेल्टा टी, ये फार्मूला याद रखिएगा, आप लोग आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में, अर्थात ऊष्मागतिकी में, 11th क्लास में है, तो उसमें हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी फार्मूला याद कर लीजिएगा, Q बराबर एम एस डेल्टा टी, Q बराबर एम एस डेल्टा टी, Q बराबर एम एस डेल्टा टी, जहाँ पे M द्रव्यमान है, S विशिष्ट ऊष्मा है और डेल्टा टी तापांतर अर्थात ताप में अंतर है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, डेल्टा टी जो है वो तापमान में अंतर है, टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला याद करिएगा, S बराबर Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, इसका यूज करेंगे अब हम। तो हमारा फॉर्मूला देखिएगा, हम विशिष्ट ऊष्मा की विमा फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा S बराबर आया था Q बटे M इंटू डेल्टा टी, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, तो यहाँ पर डेल्टा टी ध्यान रखिएगा, ये तापमान है, डेल्टा टी जो है वो हमारा वो ताप है, ठीक है, और ताप की विमा हमने बताई थी K होती है। क्लियर, तो अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ये जो Q है ये ऊष्मीय ऊर्जा है और ऊर्जा का विमीय सूत्र हम पीछे ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है वो पीछे हम पढ़ चुके हैं, जो कार्य का होता है वही ऊर्जा का होता है, वही स्थितिज ऊर्जा का होता है और वही गतिज ऊर्जा का। तो ml²T-2, ये हमारा ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र हो गया, अर्थात Q का विमीय सूत्र, और यहाँ पर मास है जो हमारा वो कैपिटल M है, और डेल्टा टी तापांतर है अर्थात ताप में अंतर है, तो इसकी विमा हो जाएगी K। ध्यान रखिएगा मित्रों, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे सारी विमा। क्लियर हो गया, क्या क्या लिखा देखो, ऊपर लिखा ml²T-2 और नीचे लिखा है बटे में M और यहाँ पर K। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, तो यहाँ देखो M से M कैंसिल हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल लिखना मत, इस तरह से मैं कट करता हूँ, बस कट मत करना, सीधे M जब लास्ट में आंसर लिखो तो इसको लिखना मत। अब यहाँ से क्या आएगा देखो, M से M तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा L²T-2 और K-1। क्लियर, L²T-2 K-1, L²T-2 K-1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, Q बराबर एम एस डेल्टा टी, यहाँ से S का फॉर्मूला निकाला था, S बराबर Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। क्लियर, तो विशिष्ट ऊष्मा की क्या विमा आई, एक बार फिर से देखेंगे। देखो विशिष्ट ऊष्मा की जो विमा आई थी तो आई थी L, ठीक है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। L² क्या आई थी, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में L² और ये T-2 और K-1। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। ये तो हमारी विशिष्ट ऊष्मा की विमा आ गई। अब हमारे पास अगली क्वांटिटी है, अगली भौतिक राशि है, वो है ऊष्मा धारता, थर्मल कैपेसिटी। क्लियर, इसको भी देखते हैं अभी। तो देखो अब ऊष्मा धारता की विमा ज्ञात करनी है, तो ऊष्मा धारता का फॉर्मूला देख लेंगे पहले, फिर हम इसकी विमा भी ज्ञात कर लेंगे। तो ऊष्मा धारता बराबर होता है विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट
ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखूँगा तो आ नहीं पाएगा, तो आप लोग सुन लीजिएगा। विशिष्ट ऊष्मा धारिता बराबर होता है विशिष्ट ऊष्मा। मैं इस विशिष्ट ऊष्मा को SH लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। अर्थ अर्थात स्पेसिफिक हीट और मल्टीप्लाई द्रव्यमान अर्थात मास। क्लियर। यहाँ SH का मतलब स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, तो ऊष्मा धारिता बराबर विशिष्ट ऊष्मा गुणा द्रव्यमान। ऊष्मा धारिता बराबर विशिष्ट ऊष्मा गुणा द्रव्यमान। तो ऊष्मा धारिता बराबर विशिष्ट ऊष्मा अर्थात स्पेसिफिक हीट और गुणा द्रव्यमान। ठीक है, ये याद रखेंगे। विशिष्ट ऊष्मा बराबर स्पेसिफिक हीट अर्थात विशिष्ट ऊष्मा और गुणा द्रव्यमान। ऊष्मा धारिता बराबर विशिष्ट ऊष्मा गुणा द्रव्यमान। ठीक है, ये द्रव्यमान लिखा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसकी विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता बराबर क्या था, विशिष्ट ऊष्मा, और विशिष्ट ऊष्मा की हम अभी पीछे विमा ज्ञात कर चुके हैं। जो हमारी विमा आई थी वो आई थी L², एक मिनट सीधा लिखते हैं, विमा आई थी L² T-2 और K-1। क्लियर। L² T-2 K-1। ठीक है, और गुणा द्रव्यमान की विमा होती है M। ठीक है, तो हम हमेशा क्रम हमें याद है, सबसे पहले M लिखेंगे, तो यहाँ से आएगा M L² T-2 K-1। क्लियर। फिर से सुनेंगे, देखो ये हमने जो विमा निकाली है वो निकाली है ऊष्मा धारिता की। ऊष्मा धारिता बराबर विशिष्ट ऊष्मा गुणा द्रव्यमान, और हमारी जो विमीय सूत्र निकल के आया है वो आया है हमारा ml² T-2 K-1। ठीक है, इस ऊष्मा धारिता का ml² T-2 K-1। आशा करता हूँ आप लोगों को ये विमीय सूत्र निकालने आ रहे होंगे, तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चनों की। ठीक है, वीडियो को तो आप एक ही बार देख के ही समझ जाएंगे, और अगर आपके डाउट हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।